मैं अरुण पन्नालाल, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूं और हमारी संस्था पास्टरों का समूह है जिसको आज काम करते 25 साल हो गए हैं। और हम लोग मसीह सताव के विरुद्ध बहुत ज़ोर शोर से सरकार को दबाते हैं और उसके पूरा झुकाने का काम हमारा रहता है। परमेश्वर की दया से हमको दो ऐसी बड़ी सफलताएं मिली जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। 2006 में यहाँ की जो रमन सिंह सरकार थी उसके बाद भाजपा की, उन लोगों ने एक धर्मांतरण विधेयक छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए लाया था। हम लोग ने करीब 25,000 लोगों के साथ उसका विरोध किया था कि धर्मांतरण विधेयक यहाँ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सोचने की शक्ति जो है वो पूरी आज़ाद है। उसके ऊपर सरकार किसी किस्म का रूल नहीं कर सकती, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं बना सकती। और वो बिल आज तक यहाँ पे लागू नहीं हो सका। एक जो बीजेपी का गवर्नर था उसने भी उस बिल पे साइन करने से मना किया। फिर उसके 2 साल बाद कांग्रेस का एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ये सरकार भाग के गई थी, उस वक्त प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति थी, तो उनने भी मना कर दिया। इस प्रकार आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लागू नहीं है। इन लोगों ने इंपोर्ट करके वहाँ से लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का लागू करके रखे हुए हैं, तो उसमें कई कानूनी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए बहुत कम हमारे ऊपर धर्मांतरण विधेयक के करीब करीब नहीं के बराबर केस लगते हैं। बाकी केसों में ये लोग हमारे पादरी को प्रताड़ित करते हैं और ऐसे हम लोग बिल्कुल हर जगह लड़ते रहे हैं। और जब भी हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमने 15, 16, 17 लोग, 18 लोग, इतने लोगों को गिरफ्तारी जरूर करवाई है, वो भले बजरंग दल के हों या कहीं हों। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये जो आप ज्योति शर्मा का नाम ले रहे हैं, ये एक बहुत छोटी घटना है, छुटपुट घटना है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा जो इसका कारण बता रहा हूं मैं, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो सरकार अभी है और वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सरकार के दिमाग में ये आ गया है कि हम माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटीज़ यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत कम है, सिख तो करीब करीब नहीं है, अब माइनॉरिटी रहती हैं जो हम लोग करीब 20 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, वो ईसाई लोग हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर हम ईसाइयों को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदू वोट हमारे पक्ष में आएंगे, इसलिए हम पे इनको, ये ज्योति शर्मा जैसे छुटपुट टुचपुंजिए लोग बहुत हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार और पुलिस जानबूझ के नहीं करती है। तो इनको एक किस्म से सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसके चलते इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और होम मिनिस्टर जो है, MHA जिसे कहते हैं, अमित शाह जी को, उनके सामने भी रिप्रेजेंटेशन किया है। और एक घटना नहीं है ज्योति शर्मा की, ऐसे हमारे घटनाएं कई जगह पे ऐसी होती रह रही हैं। इन सब को लेकर के अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और इन घटनाओं को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारा काम है कैसे भी इनको रोकना। अब मैं आता हूं ज्योति शर्मा के ऊपर। ये ज्योति शर्मा पिछले 2 साल से संरक्षण प्राप्त है इसको, इसके साथ 2 पुलिस वाले इसके संरक्षण में जाते हैं। और जब हमारे चर्च में जब अटैक होता है तब ये ज्योति शर्मा के साथ इनके 4-5 गुंडे हैं। एक का नाम है रतन यादव। ये रतन यादव और ज्योति शर्मा ये बिहार से आई हुई हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं नहीं, और यहाँ से आके ये उत्पात मचा रही हैं। और ये उत्पात मचाने की इनके औकात ही नहीं है अगर सरकार इनको संरक्षण ना दे। वो तो अभी भी कहता हूँ संरक्षण आप हटा दीजिए, हम 2 मिनट में उसको सही रास्ते पे लेके आ जाएंगे। तो वो सब होगा नहीं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4-5 जिले हैं, वो खैरागढ़, डोंगरगढ़ से लेकर के डोंगरगढ़ और बालोद तक के हैं। ये 5 जिले जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री, सब बड़े मंत्री जितने होते हैं, इन 5 जिलों से ही बनते आए हैं आज तक। तो ये जो है पॉलिटिकली बड़ा हॉस्टाइल और बड़ा एक्टिव बेल्ट है। इस बेल्ट पे खैरागढ़ से लेकर के डोंगरगढ़ और बालोद तक ये उत्पात मचा रहे हैं। ये 4-5 ही लोग हैं, और ये खाली हमारे समाज से नहीं, बीच में मुस्लिम समाज के साथ भी इन लोगों ने उत्पात मचाया था, कभी सड़क को लेके, तो कभी वो झंडा फहराने के नाम पे, तो कभी कुछ पे। तो ये सारा सुनियोजित षड्यंत्र है जो खाली हमारे ही मसीह समाज के अगेंस्ट नहीं है। तो ये पूरी जगह में अराजकता फैलाने की, भय हमारे मन में फैलाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और ये सरकारी संरक्षण के तहत चल रहा है। तो हम लोग भी अपने कदम बड़े फूंक के, समझ के, खाली हो हल्ला और कैंडल और मोमबत्ती और मार्च करके ये कुछ होने वाला नहीं है। अभी इन्हीं लोगों ने जाकर के, अभी यीशु मसीह की जो मूर्ति कैथोलिक समाज की थी, उसको जाके इन लोगों ने तोड़ा है।
इसके पहले इन लोगों ने हमारे कई चर्चों में अटैक किया है, उसके बाकायदा हमारे पास FIR है, हम लोगों ने जाकर के IG को रिप्रेजेंटेशन किया है। उस पर मेरी मुख्यमंत्री से 2-3 बार मुलाकात हुई है और बहुत गर्मा गर्म बात भी हुई है कि आप हमारे समाज को इस किस्म से अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनके सामने भी हम जा के बात को रखते हैं, पर ओवरऑल जो ईसाई समाज को नील बटे सन्नाटा का हमको प्रतिक्रिया वहाँ से मिली है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये खाली ज्योति शर्मा और ये मारपीट तक बात नहीं रुकती है। बात ये रुकती है कि संविधान ने हमको माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है हर प्रदेश में। इस आयोग का काम रहता है कि अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन करे, उनको रक्षण संरक्षण, उनको कानूनी सुविधाएं दे। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो हमारा आयोग बना हुआ है उसमें ईसाई मेंबर है ही नहीं। और ये पिछले 70 सालों में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की सरकार में रहते हुए आज एक ईसाई सदस्य माइनॉरिटी कमीशन में नहीं है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता कि हम सरकार के पास जाएं तो कैसे जाएं। हमारे पास कोई ईसाई मंत्री नहीं है, कोई ईसाई प्रतिनिधि नहीं है, कोई ईसाई चुन के आता नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है, अलग बात है, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। पर